हालेलुया। यहाँ पे लिखा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने से न जाने से प्रसन्न होता है? होम बलि और मेल बलि क्या चीज थी? पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए जाते थे, बैलों का, बकरों का, ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते थे। बलिदान चढ़ाए जाते थे, वेदी बनाई जाती थी, एक बड़ी सारी पत्थरों की वेदी बनाई जाती थी, उसके ऊपर बलि पशु को रखा जाता था और परमेश्वर की आग स्वर्ग से आगे उस बलि पशु पे गिरती थी और वो बलि ऐसे ग्रहण होते थे। पर परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यहोवा की बात मानना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना, उससे परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। जी, आप प्रभु के भवन में ऑफरिंग लाते हो, प्रभु के भवन में दशमांश लाते हो, प्रभु की सेवा के लिए बोते हो, पर उससे भी उत्तम एक चीज है, वो है यहोवा की बात को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के उसके पीछे चलना, ये उससे भी उत्तम चीज है। जी, आज्ञाकारिता में चलने के जो फल है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे, हम बड़े से बड़े मिरेकल्स को, बड़ी से बड़ी गवाहियों को हम अपने जीवन में ले सकते हैं अगर हम प्रभु की बात को माने और उसकी अगर आज्ञाकारिता में चलें। 10 आज्ञाएं जब हम देखते हैं जो मूसा को परमेश्वर ने दी, वो तख्तियां जब दी परमेश्वर ने, और खुद अपनी उंगली से परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी आज्ञाओं को लिखा। 10 आज्ञाएं जो मेन प्रभु ने दी, उसमें क्या थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को यीशु करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू चुगली ना करना, तू विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना, तो उस दिन मेरे भवन में आके मेरी महिमा करना। ये आज्ञाएं थी परमेश्वर की जो मूसा को दी। पर इंसान खता कब खाता है? जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को सीरियसली नहीं लेता, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तब वो इंसान खता खाता अपनी लाइफ के अंदर। परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जब आप प्रभु के वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, जैसे उसने दाऊद और यूसुफ को ऊंचा उठाया यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हमें प्रभु की बात को मानना है। जो जो प्रभु ने आज्ञाएं हमें दी हैं, वो आज्ञाएं हमने माननी है, क्योंकि वो आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, तो वो आज्ञाएं जब हम मानेंगे, तो उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा हमारी जिंदगी में आशीषें खुलेंगी, बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हमने उन प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। डिसिप्लिन अगर किसी की जिंदगी में नहीं है, अनुशासन अगर किसी की जिंदगी में नहीं है, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। जो ये कहता है कि छोड़े यार, अगले संडे चले जाएंगे यार, अरे छोड़, उससे अगले चले जाएंगे यार। हाँ जी, जो प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हाँ जी, हमें प्रभु की आज्ञाएं नहीं तोड़ना। जो प्रभु की बातों को सीरियसली नहीं लेते, हाँ जी, प्रभु की आज्ञाओं को मानने में ही हमारा बेनिफिट है। प्रभु की आज्ञाओं को ना मानने में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान है हमारा। अगर प्रभु ने बोला है कि अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं है, तो ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञा है। इसमें अगर इसको मानेंगे तो हमारा बेनिफिट है। हाँ जी, परमेश्वर के मंदिर का और शैतानी मूर्तों का कोई संबंध नहीं, तो ये क्या है?
ये प्रभु की आज्ञा है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो किसका बेनिफिट है? हमारा बेनिफिट है। तो मुझे छोड़ दूसरों को इशू करके ना मानना, तू मेरी महिमा करना, घर में कोई मूर्ति वगैरह मत लगाना, ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञा है। इसको मानने में किसका बेनिफिट है? मेरा बेनिफिट है। हाँ जी, प्रभु ने जो भी आज्ञाएं दी उसे हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न किस चीज से होता है? अपनी बात के माने जाने से। एक खुदा का दास था यशाया, उसको प्रभु ने बोल दिया तूने 3 साल वस्त्र नहीं पहनने, तूने नग्न होकर मेरा प्रचार करना है। उसने 3 साल प्रभु की आज्ञा को माना और वस्त्र नहीं पहने। वो एक दर्शन था, उस बारे में मैं किसी और दिन प्रचार करूंगा। उसने 3 साल वस्त्र ही नहीं पहने। बताओ, दानियल को बोला कि तू उस मूर्ति की पूजा कर जो राजा की बनाई गई है, और इस मूर्ति के सामने जाके दंडवत हो। उसने क्या बोला कि नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, तो किसी भी मूर्ति के सामने दंडवत मत होना। उसने खुदा की आज्ञाकारिता की। अगर वो डर जाता राजा से और आज्ञाकारिता को ना निभा पाता और प्रभु की आज्ञा को तोड़ देता, आप आज दानियल के बारे में पढ़ नहीं रहे होते। वो लोग अमर हो गए जिन्होंने प्रभु की आज्ञाकारिता को किया। उन्होंने मौत गले से लगाई, पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पहला स्थान दिया अपनी जिंदगी में। शेर की मांदों में डाल दिया। शेर की मांदों में जब डाला दानियल को, तो शेर उसका 1 इंच बाल भी हिला नहीं पाए, उसका कुछ भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आज्ञाकारिता में थे। जब आप खुदा की आज्ञाकारिता में, आप वचन के जब बाड़े के अंदर हो, शैतान कभी भी आपको डस नहीं पाएगा। जब आप वचन के बाड़े से बाहर हो, शैतान कभी भी आपकी गर्दन मरोड़ सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ये वचन जो बोले जाते हैं, ये वचन ऐसे नहीं है, ये खुद प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन है। ये आज्ञाकारिता, ये जो है क्या, ये प्रभु के मुंह से निकले हुए वर्ड नहीं है, ये जीवित वचन है। जब कोई व्यक्ति इनको फॉलो करेगा, अपनी जिंदगी में रिजल्ट को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की वचन में क्या लिखा कि तू अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहना, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना। अगर कोई बच्चा इस चीज से बाहर चलेगा, नुकसान किसका है? उस बच्चे का है। हाँ जी, जो माता पिता की आज्ञाकारिता में रहेगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा, वो बच्चा क्या करेगा? वो बिगड़ जाएगा, वो नशों में चला जाएगा, उसकी महिमा खत्म हो जाएगी सारी। हाँ जी, तो ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञाएं हैं दी हुई। प्रभु ने क्या कहा कि तू आत्मिक हथियारों को ले ले, ताकि तू बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सके। अब आत्मिक हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। हाँ जी, परमेश्वर का वचन क्या है? एक आत्मिक तलवार की तरह, जो शैतान को चूरम चूर और काट देता है, फाड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। ऐसा प्रभु का वचन है। परमेश्वर, चाहे आप प्रभु के भवन में कितना मर्जी बड़ा बीज बो दो, और जे आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं हो, तो प्रभु कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होगा। आपका बीज बोना ये चीज निर्धारित नहीं करेगा कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो गया। जी आपने तो बीज बो दिया, नहीं। पर बीज बोने से बड़ी एक चीज है, वो है आज्ञाकारिता और प्रभु की बात को मानना। प्रभु की बात को मानना, प्रभु के आज्ञाओं पे चलना, और वो अगर उसको मानेंगे तो उसमें आपका बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, 1% नहीं। ये प्रभु की आज्ञाकारिता में रहोगे। जब प्रभु ने मेरे को चुना, मेरे रूम के अंदर दर्शन देके 2016 को 29 नवंबर को, तो वो कि प्रभु ने जब बोला कि वो मेरी सेवा कर, मेरे लोग दुखी हैं, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, तूने सेवा करनी है। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु, मेरे मुंह से यही शब्द निकले, ठीक है प्रभु, मैं करूंगा। जब मैं उस टाइम यह बोल देता, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु मुझसे नहीं हो रही सेवा सुबह, मैं तो अपने म्यूजिक टीचर बनूंगा, बीए मेरी चल रही है, बीएड कर रहा हूँ मैं म्यूजिक में, बढ़िया, मैं तो 40-50 हज़ार रुपये के कॉलेज में किसी म्यूजिक टीचर लगूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, प्रभु की बात का मैंने होनर करा और प्रभु की आज्ञाकारिता मेरा में, प्रभु की बात को मैंने माना। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत सताव भी आई, मेरे को 1 साल घर से बाहर रहना पड़ा, मेरे भाइयों ने मेरे से लड़ाई कर ली, मुझे घर से निकलना पड़ा, भागना पड़ा अपने एक बार। पर जब मैं उस टाइम प्रभु को छोड़ देता और मैं उस टाइम अगर प्रभु के लिए स्टैंड ना लेता, तो आज मेरा प्रभु में, आज मेरा परिवार प्रभु में नहीं होना था।
जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हैं, उस टाइम की आज्ञाकारिता करी हुई। आज मैं ब्लेस, मेरा परिवार ब्लेस, मेरे बच्चे ब्लेस, और मेरे द्वारा आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम से। देखो कितनी एक चैन बनी, देखो एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता की वजह से कितनी लंबी चैन बन गई। जिस टाइम मैं ये बोल रहा था प्रभु मेरे उसकी बात नहीं है जी, मेरे हाथ खड़े हैं, तो ये इतनी लंबी चैन नहीं बननी थी। आपने बचना नहीं था मेरे द्वारा, आपने मेरे द्वारा बपतिस्मा नहीं लेना था, इतनी रूहें नहीं बचनी थी जो मेरे सामने बैठी हैं। और यही नहीं, मैंने ये सिर्फ सिरसा और यहाँ भी बपतिस्मे नहीं दिए, मैंने बाहर भी बहुत बपतिस्मे दी। मैंने पटियाला में बपतिस्मे दी, मैंने हिसार में बपतिस्मे दी, मैंने फिरोजपुर में बपतिस्मे दी, मैंने बहुत जगह और भी बाहर बपतिस्मे दिए। तो कितने लोग बचे, कितने लोगों ने खुदा को ग्रहण किया। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता करता है तो उसकी वजह से उसका परिवार तो बचता ही बचता है, उसके आस पड़ोस के लोग भी ब्लेस हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम। एक व्यक्ति की हुई आज्ञाकारिता आने वाले टाइम के अंदर खुदा को बढ़ाती है, हमेशा घटाती कभी नहीं। जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता करता है, चाहे उसमें आप हो या कोई भी है, तो जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता करता है तो उसका फल बहुत से लोगों को आने वाले टाइम में भोगने को मिलता है। समझ रहे मेरी बात? प्रभु की बात को मानने में हमारा बेनिफिट है, प्रभु की बात को ना मानने में हमारा नुकसान है। हमें ढिठाई नहीं करनी, हमें ढिठाई का पाप नहीं करना कभी भी। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, यानी कि परमेश्वर की मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, और जब शाऊल ने, जो शाऊल राजा था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने फिर उसको तुच्छ जाना। जैसा कि उसने बोया वैसा उसने काट लिया। एक टाइम पे राजा था, फिर परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया उसकी जगह पे। तो जब हम प्रभु के वचनों को तुच्छ समझते हैं, तो फिर प्रभु आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये आप खुद सोच सकते हो। हालेलुया। जे हम प्रभु के उसको वचनों को रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे, आदर देंगे, तो वो भी तुम्हें इतना आदर देगा, वो तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या लिखा? और देखो, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ जी, बलवा करना क्या है? एक पाप है बलवा करना। ढिठाई करनी, हट करना कि नहीं बस ये चीज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। प्रभु अपनी जगह है, प्रभु को मानते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये नहीं छोड़ूंगा, ये चीज तो ऐसी ऐसी रहेगी जी मेरी लाइफ में, ये नहीं मैं बदलूंगा। क्यों भाई, क्या दिक्कत है अपने आप को चेंज करने में? प्रभु तुझे चेंज करके तुझे एक अच्छा और एक नेक इंसान बनाना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ जी, बलवा करते हैं कई बार हम कई बार पास्टर जो बात सिखाता है उसको हम मानते नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। पर इसमें पास्टर का कोई नुकसान नहीं है, प्रभु का भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो उस व्यक्ति का नुकसान है जो बलवा कर रहा है। हालेलुया। जो ढिठाई कर रहा है, उसको 100 बार बात बोल भी दी जाए तो भी वो उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये क्या चीज है? ये बलवा करना है प्रभु के खिलाफ। फिर एक टाइम आता है पास्टर बोलना ही छोड़ देता है, उसको पता है इसने फॉलो तो करनी नहीं वो चीज। हालेलुया। बट प्रभु का आत्मा से बात कर, बट जे आप बलवा ना करें। मान लो प्रभु ने आपको कोई बात बोल दी, उसको एज इट इज उसी टाइम फॉलो कर लो, और उन चीजों को छोड़ दो, तुम्हारी बरकत तुम्हारी झोली में यीशु मसीह के नाम में। आपा क्यों प्रभु को क्रोध दिलाएं? आपा क्यों प्रभु को गुस्सा करें? क्यों आपा पवित्र आत्मा को दुखी करें? और क्यों आपा पवित्र आत्मा को शोकित करें? हमें बलवा नहीं करना। प्रभु ने जैसे बोला एज इट इज उसको फॉलो कर लो, बस तुम्हारा काम हो गया यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे काम बन गए, तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सिर्फ प्रभु की बात को सुन के उसको फॉलो करना है, बात को मानना है, बलवा नहीं करना, किसी भी चीज का बलवा नहीं करना, हमें किसी भी चीज की ढिठाई नहीं करनी। प्रभु जैसा बोलता है वैसा करो। और प्रभु की आज्ञाओं को मानना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी माउंट एवरेस्ट पे जाके एक पैर पे पैर रख के ऐसे हाथों को ऊपर करके ऐसे तपस्या करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। प्रभु जैसा बोल दे एज इट इज कर लो, या फिर तुम्हें जो खुदा का दास बोल दे तुम एज इट इज उस चीज को कर लो, क्या दिक्कत क्या है। प्रभु की बातों को मानना होम बलि चढ़ाने से उत्तम है। तो जब प्रभु की बात को मानोगे तुम्हारा मुआवजा तुम्हारे पास होगा। मान लो मैं चर्च में किसी व्यक्ति को बोल दूं, अरे भाई ऐसे करके ऐसे कर ले भाई, दिल भला हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। अगर तो जी वो बुद्धिमान विश्वासी हुआ तो वो बात मान लेगा, उसी टाइम कैच कर लेगा बात। वो बुद्धिमान ना हुआ, वो कहे वो हल्की जानेगा पास्टर की बात को। ध्यान से सुनो समझो, वो क्या करेगा, पास्टर की बात को हल्की समझेगा। वो कहेगा ठीक है कोई नहीं, हमें खुद अपने आप में हमें चतुर नहीं बनना। कभी जो खुदा का दास बोल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करके उसको सुनना है, समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर से प्रभु का आत्मा मुझे क्या गाइडेंस कर रहा है, क्या मुझे निर्देश दे रहा है उसके अंदर से होके। मेरे पास ऐसा गिफ्ट है प्रभु का, मैं किसी की भी लाइफ के अंदर जाके देख सकता हूँ क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, मुझसे कुछ नहीं छिपा। अगर मैं प्रोफेसी कर सकता हूँ किसी की, तो किसी की लाइफ के अंदर जाके तुम्हारी जिंदगी में क्या पाप चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो भी मैं जाके देख सकता हूँ। पर प्रभु ने हमें किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं खड़ा करा। प्रभु ने अगर मुझे वेदी पर बिठा रखा है तो मुझे इसलिए नहीं बिठाया कि मैं लोगों को शर्मिंदा करूँ, तेरी जिंदगी में यह पाप है तो क्या तुम मसीह है क्या विश्वासी, नहीं, वो मेरा काम नहीं। पर हम आपको शिक्षा देते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसे करके ऐसे चल ले तो तेरा भला हो जाएगा। जो बुद्धिमान विश्वासी होगा वो उसी टाइम कैच करेगा अपने पास्टर की बात। जो वैसी होएगा वो कहेगा यार ठीक है, हल्की जानेगा प्रभु के दास की बात का। जो कैच कर लेंगे पकड़ लेंगे वैसे फॉलो कर लेंगे। अभी एक सिस्टर ने मेरे को, ज्योति सिस्टर ने मेरे को बुलाया, बोले पास्टर जी आप आओ, आप देखो घर में क्या है। और जो ये सोच मैंने बताया भी इस घर में तुम मत रहो, इस घर में ऐसे दिक्कत है, ठीक है, तो ये बच गया। कल को दिक्कत बढ़ती है, कल को ये मान लो ये अपने ही सोच से या अपनी थिंकिंग से चलते और नहीं क्या जरूरत है पास्टर की, अपा थोड़े घट मतलब तुमने पावरफुल है, इतने टाइम हो गया मसीह में है, 13-14 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अपना कोई घट है, अपने को जरूरत ही नहीं पास्टर की। वो एक रॉन्ग डिसीजन होता है इनके लिए। तुम चाहे जितना मर्जी बढ़ जाओ प्रभु में, तुम कभी भी अपने गुरु से ऊपर नहीं जा सकते। तुम मेहनत करके गुरु के लेवल के बराबर आ सकते हो, पर अपने गुरु से ऊपर कभी नहीं जा सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है ऐसा। अधीन की तो जो विश्वासी है वो मान लेगा, फटाफट मान लेगा। पर जो हल्की जानेंगे बातों को खुदा के दास की, उनकी बरकतें उतनी लेट होती चली जाएंगी। बस बात यहाँ है, जो बरकत तुम्हें साल में मिलनी है वो 2 साल पे चली जाएगी, 2 साल के बाद फिर 4 साल पे चली जाएगी, वो लेट होती चली जाएगी। पर जो उसी टाइम कैच कर लोगे, पकड़ लोगे खुदा के दास की बात को, मैं नहीं, दास ने कह दिया जी अब तो बस यही करना है, बस अब नहीं मैं सुनूंगा किसी की। मेरे पास्टर ने, मेरे प्रॉफिट ने मेरे को बोल दिया जी, मेरे स्पिरिचुअल मेंटर ने मेरे को बोल दी है, बस अब तो यही करना है, चाहे नफा हो नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, अब तो इसी चीज को फॉलो करूंगा मैं। प्रभु तुम्हारी इस अधीनगी को देखेगा और तुम्हें उत्तम फल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बड़े डीप में आपको लेके जा रहा हूँ आज। प्रभु की बात को मानना सीखो, इसमें तुम्हारा बेनिफिट है। बरकतें लेट होती चली जाएंगी, लेट होती जाएंगी, तुम फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, अरे क्यों नहीं हो रहा मेरा ये काम। बट वही अगर महीने के अंदर ही जब अपनी लाइफ को सुधार ले और उस चीज को एग्जैक्ट फॉलो करना शुरू कर दे, तो 2-3 महीने में तुम तुम्हारा मिरेकल ले लो। 40 दिन का रास्ता 40 साल का बन गया इजराइलियों के लिए। क्यों बना? प्रभु पे गुड़गुड़ाना शुरू जी, प्रभु पे गुड़गुड़ाना शुरू है। मिस्र देश में तो अच्छी मीट मिलती थी खाने के लिए,
अच्छा सब कुछ मिलता था, क्या तुम मूसा में निकाल लाए इस देश से? अरे वो तुम्हें निकाल के लाया, तुम वहाँ गुलामी में पड़े थे, ईंटें बना रहे थे, गुलामी में थे, मजदूरी कर रहे थे वहाँ पे, मिस्रियों के टॉयलेट साफ कर रहे थे तुम वहाँ पे। तुम्हें मूसा, अगर मूसा ने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगर तुम्हें निकाल लिया तो क्या तुम्हारा कोई बुरा थोड़ी करा, तुम्हारा भला ही किया। और नहीं, मूसा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मूसा को भला बुरा बोल रहे, मूसा को बोल रहे कि तू क्यों निकाल के लाया, हम तो मिस्र में ठीक थे, वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा मांस मिलता था खाने के लिए, वहाँ पे इतनी इतनी सी वस्तुएं मिलती थी खाने के लिए। हाँ जी, तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें हमारी बरकतों में रुकावट है, ये रुकावट है, ये वो चीज है जो जिनसे तुम्हारी बरकतें रुकनी। बट अधीन की ऐसी चीज है जिससे तुम्हारे ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे रास्ते खुलेंगे, बहुत जबरदस्त तुम्हारे रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बात को मानना, पहले नंबर पे किसकी बात माननी है? प्रभु की बात माननी है, प्रभु के वचनों को मानना है। दूसरे नंबर पे किसकी बात माननी है? अपने प्रॉफिट की, अपने पास्टर की बात को मानना है। सबके लिए यही है, ये मानोगे सदा ब्लेस रहोगे। घर में जब किसी चीज की घटी हो जाए, ऐसे विश्वासी के तो मेरे को पकड़ लेना आके, तुम्हारे घर में ना कभी आटा खत्म होएगा, ना तुम्हारे घर में कभी नून मिर्च मसाला खत्म होएगा, ना तुम्हारे घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये मेरे शब्द है यीशु मसीह के नाम में। कईयों की मैं सैलरी को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ आत्मा में यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे प्रमोशंस होते हुए देख रहा हूँ मैं, 3 से 4 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए मुझे। मैंने बोला ना सब कुछ है इस चर्च में, पर मन टिकाने की जरूरत है। हालेलुया। पहले नंबर में किसकी बात माननी है? अपने प्रभु की बात माननी है, परमेश्वर की बात माननी है, वही है सब कुछ, उसकी बात माननी है। दूसरे नंबर पे किसकी बात माननी है? अपने पास्टर की बात माननी है। अपने पास्टर से पूछा करो, उससे बात करा करो, उससे अगुवाई लिया करो, उससे पूछो, उससे बिठाओ अपने पास, उससे पूछो पास्टर जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, मेरे लिए दुआ करो, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के अंदर। है खुद कभी स्टेप मत लेने की कोशिश करो, जल्दी स्टेप मत लो कभी भी। खुद अपने आप से कोई कदम पटने की कोशिश मत करो, तुमसे मिस्टेक हो जाएगी। पर जब पास्टर से पूछ के करोगे, पास्टर प्रभु से पूछेगा, जब फैमिली में पूरी सलाह हो जाएगी, आत्मिक फैमिली और फिजिकल फैमिली में, जब संसारिक फैमिली और ईश्वरीय फैमिली में जब सलाह हो जाएगी, और जब काम होएगा, वो काम इतना परफेक्ट होएगा, इतना जबरदस्त होगा, वो बहुत बढ़िया वो काम होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें प्रभु की बात माननी है, हमें प्रभु के भवन में आना है, हमें आज्ञाकारिता में चलना है, हमें प्रभु के एक एक वचन को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, नो, ऐसे नहीं करना। पूरा ध्यान लगा के सुना करो वचन, पूरा मन लगा के सुना करो वचन। इस वचन ने तो आपकी जिंदगी बचाई है। जब आप प्रभु में नहीं थे, उस टाइम को याद करा करो, क्या दिन थे वो। हमें पता है जब हम प्रभु में नहीं थे, हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं। चीजें हमारे ग्रिलों पे लटक जाती थी आके, और हमें साफ दिखती थी, छत की ग्रिलों पे लटक जाती थी चीजें आके, और अपने खुद के घर में ऐसे डर डर के रहते थे। हालेलुया। आज वही घर है, प्रभु की आशीष है। हालेलुया। प्रभु की बातों को मानना है, हट नहीं करना, बलवा नहीं करना, बलवा करने वाले नहीं बनना, प्रभु की बात को मानने वाले विश्वासी बनना है। हालेलुया। बहुत जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना, अपने अगुवे से बातचीत करके ही स्टेप उठाना है। पर एक प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था थोड़े दिन पहले, घरों पे मीटिंग करवाया करो अपने, बिल्कुल बंद करते जा रहे हो आप, अपने घरों पे भी मीटिंग करवाया करो, जरूरी है घर पे मीटिंग करानी में। यीशु मसीह पतरस की सास के घर गए, वहां पे उसको हील किया, उसको चंगा किया, और फिर जक्कई के घर गए प्रभु यीशु मसीह, पतरस के घर गए प्रभु यीशु मसीह, शिमोन जो एक जिसने प्रभु को खाने में बुलाया उसके घर गए यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह खुद जाते थे घरों में जाके भी लोगों को हील करते थे।
आपके घर में भी प्रेयर होनी जरूरी है। चर्च में आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर आपके घरों में भी बंदगी होनी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो घरों में भी मीटिंग करवाया करो, घरों में भी प्रार्थना करनी जरूरी है। अगर यीशु मसीह ना गए होते किसी के घर तो मैं भी नहीं जाता, पर यीशु मसीह गए थे, वो घरों में जाके भी लोगों को हील करते थे, घरों में जाके भी प्रेयर करते थे। तो हमें भी बाइबल को फॉलो करना है और हमें भी अपने घर में मीटिंग्स करवानी है। हालेलुया। इसे बंद मत करो, ये बाइबल के अंदर से है, बाइबल से बाहर नहीं है। घर पे प्रेयर होनी भी जरूरी है ताकि आपके घर के भी रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। देखो परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो आपको प्रभु की बात को मानना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो पाप जो है ना वो एक स्पिरिचुअल चीज है, आत्मिक चीज है। वो जो पाप है ना वो एक आत्मिक चीज है। पाप खींचता है, पाप से फाइट करनी पड़ेगी आपको। वो एक पाप एक आत्मा है, एक स्पिरिट है पाप। जो चीजें आप नहीं करना चाहते वो चीजें आप करते हो। क्यों? कौन करवाता है? कौन अभिलाषाओं में खींचता है इंसान को? कौन आपको उन चीजों में खींच के लेके जा रहा है? भाई आपका मन तो नहीं कर रहा। अब किसका मन करता है नशे पी के अपने लीवर खराब करने का, या कोई चिट्टा पीने का, या कुछ भी कोई बुरा काम करने का, मर्डर करने का? किसी का मन करता है? नहीं करता। पर पाप जो है वो एक स्पिरिचुअल चीज है। पाप जो है वो एक आत्मिक चीज है। वो तुम्हें खींचती है, वो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर जे तुम प्रभु की बात को मानो, प्रेयर में रहो, बाइबल पढ़ो, तो पाप कभी भी तुम पे राज्य नहीं कर पाएगा। आपको पता है पाप एक इंसान के ऊपर राज्य करता है, उसे खींचता है। इंसान का पाप करने का मन नहीं करता, पर जो पाप की अभिलाषाएं हैं वो इंसान को खींचती है। अरे क्या घर में बैठा है, चल उधर घूमा, उधर जा, गेड़ी मारा, अरे जा उधर जा, इधर जा। क्या घर में बैठा है, जा पैग मारी एक जाके जा। क्या घर में बैठा है, तेरे दोस्त बुला रहे हैं तुझे चिट्टे का नशा करा। क्या मतलब दिमाग में कौन ऑटोमेटिक आती है बातें। तो ये क्या है? ये पाप है जो आपको खींचता है। ये पाप की अभिलाषा है जो आपको खींचती है। आपको इनके ऊपर फतेह पानी है, आपको एक जयवंत मसीह बनना है। हालेलुया। एक जयवंत क्रिश्चियन बनना है आपको। तो आपको क्या करना है? आपको प्रेयर्स करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है डेली, आपको प्रार्थनाएं करनी है, रोजों में रहा करो, हफ्ते में 2 दिन के फास्ट रखा करो, ताकि तुम्हारी आत्मा चार्ज रहे शैतान से लड़ने के लिए, पाप से लड़ने के लिए। जब पाप आएगा, जब शैतान आएगा पाप करवाने के लिए, मन में अभिलाषाएं डालेगा, मन में पाप की अभिलाषाएं डालेगा, उस टाइम जो तुम्हारी आत्मा स्ट्रांग है, जो उस टाइम तुम्हारी आत्मा मजबूत है, जो उस टाइम तुमने प्रार्थना की होगी, उस टाइम तुमने बाइबल पढ़ी होगी, रोजे रखे होंगे, तुम शैतान के जबाड़े तोड़ दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आमीन। जे हफ्ते में 10 दिन प्रार्थना नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल पढ़ी नहीं। बाइबल जी पढ़िए जी, कंध के ऊपर पढ़िए जी। मैं संडे वाले दिन उठानी है, मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, कपड़ा मार लेंगे कोई बात नहीं, पर बस एक दिन उठानी है, उसके बाद आराम से पढ़े रहेंगे। हाँ जी। शैतान देखता है, अरे इसके अंदर कोई आत्मिकता नहीं है, कोई चार्जिंग नहीं है इसके अंदर, इसको घेर लो, इसको पकड़ लो। हाँ जी। शैतान को पता है, उसको मूर्ख ना समझो, उसने पूरा वर्ल्ड अपने पीछे ऐसे ही लगा रखा। शैतान को पता है आज इसने प्रार्थना नहीं की, शैतान को पता है आज इसने घुटने ले गए खुदा के सामने, शैतान को पता है जिसने बाइबल नहीं पढ़ी, शैतान को पता है तुमने 1 महीने से रोजा नहीं रखा। शैतान को सब पता है, और शैतान को जब इतना सा मौका मिलता है वो अटैक करने की कोशिश करता है। मसीह जीवन केयरलेस रीति से जीने वाला जीवन नहीं है, एक युद्ध है, एक बैटल है। एक युद्ध में तुम आ गए हो। अब युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। हालेलुया। खाली मत रहने देख रहे हो अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को पूरा भर के रखो वचन से, प्रार्थनाओं से। हाँ जी। और देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल फूलों की तरह हल्की हो जाएगी, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा फूलों की तरह। हालेलुया। तो खुदा आप सबको आशीष दे वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है, फेथ है, आज का वचन आपके जीवन में सुगना फलों को लेकर आएगा।
जो प्रभु आपको कहे उसे करो। वो वजह मैंने बताया ना, एक भविष्यवक्ता को शायद को बोल दिया परमेश्वर ने, तूने 3 साल लगन रहना, और वो रहा आज्ञाकारिता। देखो कितने बड़े लेवल की आज्ञाकारिता है। शद्रक मेशक अबेदनगो की आज्ञाकारिता देखो, आग के भट्टे में डाल दो कोई दिक्कत नहीं जी, पर मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, आज्ञा नहीं तोड़ेंगे प्रभु की। तो जो ग्रेट लोग हुए वो ग्रेट ऐसे ही नहीं बन गए, तुक्का नहीं लग गया कि ग्रेट बन गए जी। उन्होंने उस चीजों के लिए प्राइस पे किया, मेहनत को पे किया है। ग्रेट बनना, और बहुत बड़े ग्रेट मैन ऑफ गॉड है। ग्रेट बनना कोई ऐसी ग्रेट नहीं बन जाता, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, कितने ही साल। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, जो वचन आज तेरी कलीसिया ने सुना, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, शैतानी आत्मा इन वचनों को छुड़ा ना पाए। खुदावन आप इनसे बातचीत करो। खुदावन प्रार्थना करने का मसा इन पे ठहरे प्रभु, वचनों पे चलने का मसा इन पे ठहरे, तेरी आज्ञाओं पे चलने का मसा इन पे ठहरे, तेरी बातों को मानने का मसा इन पे ठहरे, तेरे दास की बातों को मानने का मसा इन पे ठहरे। तो उन्हें बहुत सारी आशीष दे, इनके रुके हुए काम बने पिता, यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।